कहानियाँ दिल से आप सुन रहे हैं विनोद शर्मा के साथ। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ मेरी खुद की लिखी हुई एक कहानी, दिवाली की मिठाई। पापा पापा, आप मेरे लिए मिठाई लाओगे ना? अपने 6 साल के बेटे के ये शब्द मोतीराम के कानों में अब भी गूंज रहे थे। वो बेजान से कदमों से ऑफिस के बाहर निकला। एक बार ऑफिस के अंदर जगमगाती रोशनी को यहाँ से वहाँ तक देखा और धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। ताला लगाते हुए उसे सुबह की बात याद आ गई, जब उसने बड़े शेखियाना अंदाज में अपनी पत्नी से कहा था, अरे मेरे ऑफिस के साहब लोग मेरी बहुत कदर करते हैं। मेरे साहब जब भी खाना खाते हैं मुझसे जरूर पूछते हैं, मोतीराम तुमने खाना खाया कि नहीं? मोतीराम दरवाजे पर ताला जड़ चुका था। उसने ताले से चाबी बाहर निकाली और गुच्छे को गौर से देखने लगा। ये लो मोतीराम, आज से इस ऑफिस की जिम्मेदारी तुम्हारी, बॉस ने मोतीराम को चाबियों का गुच्छा देते हुए कहा था। मोतीराम ने चाबियां अपनी जेब में रखी और धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगा। आज लग रहा था जैसे सीढ़ियों की संख्या बढ़कर दुगनी हो गई हो, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। किसी तरह वो सीढ़ियों से बाहर निकलकर सड़क पर आ गया। बाहर पूरा शहर दिवाली की जगमगाती रोशनी में नहाया हुआ था, मगर मोतीराम के मन में घनघोर अंधकार पसरा हुआ था। वो डगमगाते कदमों से सड़क पर चला जा रहा था। सुबह की एक एक घटनाएं किसी सिनेमा की भांति उसके दिमाग में चल रही थी। कितना खुश था वो आज सुबह। ऑफिस का माहौल भी बेहद खुशनुमा था। सब एक दूसरे को दिवाली की बधाइयां दे रहे थे। सबने पारंपरिक पोशाकें पहनी हुई थी। रिसेप्शनिस्ट अंजू आज सबसे अलग नजर आ रही थी। हमेशा वेस्टर्न कपड़े पहनने वाली अंजू ने आज हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। हमेशा मुंह फुलाकर रखने वाले भोसले साहब भी आज सबके साथ ठहाके लगा रहे थे। आज मोतीराम भी सबको चाय पिलाने में एक अलग ही आनंद महसूस कर रहा था। ऊपर से उसे इस बात की खुशी थी कि आज शाम को जब वो घर जाएगा तो अपनी पत्नी से आंखें बंद करने को कहेगा और फिर मिठाई का डिब्बा पत्नी के हाथों में रखकर पूछेगा, बताओ कौन सी मिठाई है? वो ख्यालों में गुम था कि तभी गोयल साहब की आवाज गूंजी, मोतीराम। मोतीराम लपककर साहब की केबिन में गया तो साहब ने कहा, मोतीराम सबको एक एक कर केबिन में भेजो। मोतीराम उत्साह से भर गया। उसने बाहर आकर सभी से एक एक कर अंदर जाने को कहा। सब केबिन में जा रहे थे और मिठाई का डिब्बा लेकर मुस्कुराते हुए बाहर आ रहे थे। मोतीराम को पता था उसे एकदम अंत में बुलाया जाएगा। आखिर मामूली मुलाजिम जो ठहरा, यही कोई 15-16 साल का होगा। जब बड़े साहब ने उसे नौकरी पर रखा था, जितना चहेता वो बड़े साहब का था उतना ही चहेता वो छोटे साहब का भी है। उसने इस ऑफिस में कई दिवालियां देखी हैं। तभी अंदर से मोतीराम के नाम की आवाज आई। मोतीराम खुश होता हुआ अंदर गया तो गोयल साहब ने बचे हुए मिठाई के डिब्बे गाड़ी में रखाने को कहा। मोतीराम के मन में आया कि वो साहब को बता दे कि उसे अभी तक मिठाई का डिब्बा नहीं मिला है, मगर बात मुंह से बाहर नहीं आ पाई। मोती डिब्बे उठाते हुए इस उम्मीद में कि साहब कहे कि मोतीराम एक डिब्बा तुम अपने लिए रख लेना, बार बार साहब की ओर देखता, मगर साहब अपने मोबाइल में मैसेज टाइप करने में व्यस्त थे। वो बुझे मन से सारे डिब्बे उठाकर दरवाजे की तरफ बढ़ ही रहा था कि जैसे उसके कानों में आवाज गूंजी, मोतीराम। हाँ साहब, कहता हुआ पीछे पलटा, मगर साहब अब भी मैसेज टाइप कर रहे थे। शायद ये उसका वहम था। वो मिठाई के डिब्बे लिए नीचे चला गया। मन में आया कि चुपके से एक डिब्बा अपने लिए रख ले, मगर उसका ज़मीर उसके आड़े आ गया। जब ऊपर आया तो सब एक एक कर अपने घर जाने की तैयारियां कर रहे थे। कोई हंस रहा था, कोई ठहाके लगा रहा था। मोतीराम को लगा जैसे सब लोग उसे चिढ़ा रहे हों। उसका कलेजा दहाड़े मार मार कर रो रहा था और आंखें थी कि बस छलकते छलकते रह गई। सब बेहद खुश थे। एक दूसरे को बधाई देने और गले मिलने का सिलसिला चल रहा था। मोतीराम एक कोने में खड़ा सबको अपनी आंखों के सामने से गुजरता देख रहा था और फीकी सी मुस्कान से अपनी आंखों को बहने से बचा रहा था। एक आखिरी उम्मीद अब भी बची थी। शायद गोयल साहब उसके सामने से गुजरते हुए पूछ लें, मोती तुमने मिठाई ली? कि तभी गोयल साहब की केबिन का दरवाज़ा खुला। मोतीराम के पास बस यही एक आखिरी मौका था कि वो गोयल साहब को बता दे कि उसे मिठाई का डिब्बा नहीं मिला है।
मगर तभी गोयल साहब के फ़ोन की घंटी बजी और वो किसी से बात करते हुए उसके सामने से गुजर गए। मोतीराम दरवाजे तक उनके पीछे आया कि शायद एक बार गोयल साहब उसकी ओर देख लें, मगर गोयल साहब आधी सीढ़ियां उतर चुके थे। वो धीरे से पलटा और अंदर आया तो पूरे ऑफिस में सन्नाटा पसर चुका था, वैसा ही सन्नाटा जो इस वक्त उसके मन में पसरा हुआ था। उसके मन में रह रहकर कोई टीस उठ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हुआ। कहीं साहब ने जानबूझकर तो ऐसा नहीं किया? क्या उससे कोई गलती हुई है? वो बाजार से गुजर ही रहा था कि सामने मिठाई की दुकान दिखाई दी और उसे अपने 6 साल के बेटे की बात याद आ गई। पापा पापा, शाम को मेरे लिए मिठाई लाओगे ना? और उसने कहा था, हाँ बेटा, आज तो मैं तुम्हारे लिए ढेर सारी मिठाइयाँ लाऊंगा। पत्नी की तरफ देखकर उसने कहा था, अरे अपने गोयल साहब बहुत बड़े दिल के आदमी हैं, कम से कम 1 किलो मिठाई तो जरूर देंगे। और मोतीराम की पत्नी कनखियों से नन्हे बच्चे की ओर देखते हुए मुस्कुरा दी थी। मोतीराम के कदम मिठाई की दुकान की ओर मुड़ गए। मिठाई की दुकान में भांति भांति की मिठाइयां रखी थी, एक से एक उम्दा और अनेक तरह के मेवों से सजाई गई मिठाइयां। उन्हें देखकर किसी के भी मुंह में पानी भर आना लाजमी था। हिम्मत कर मोतीराम ने शीशे के कपाट के बाहर से एक मिठाई पर उंगली टिकाकर दुकानदार से मिठाई का भाव पूछा। दुकानदार ने कहा 600 रुपये किलो। मिठाई का भाव सुनकर मोतीराम इधर उधर देखने लगा। और ये मिक्स मिठाई का क्या भाव है? 300 रुपये किलो। मोतीराम की जेब में सिर्फ 150 रुपये थे। उसने मिठाई वाले से आधा किलो मिक्स मिठाई पैक करने को कहा। इस डिब्बे का वजन साहब वाली मिठाई के डिब्बे से तो कम था। उसने दुकानदार को पैसे चुकाए और दुकान से बाहर आ गया। अब उसके पास फुलझड़ी और पटाखों के लिए पैसे नहीं बचे थे। बाजार की रौनक देखकर उसने मन ही मन कहा, काश वो अपनी पत्नी के लिए एक साड़ी और बच्चे के लिए कपड़े खरीद पाता। उसे खुद के कपड़ों की आवश्यकता नहीं थी। 2 पैंट और 2 बुरशर्ट हैं, उसका काम चल जाएगा। मगर इतने बड़े त्योहार पर उसका नन्हा बच्चा और पत्नी पुराने कपड़े पहनेंगे तो क्या अच्छा लगेगा। वो सड़क पर गौर से नजरें गड़ाए चल रहा था कि काश कोई 100-500 का नोट ही पड़ा मिल जाए। क्या पता किसी की जेब से कुछ निकालते हुए गिर गया हो। घर के सामने पत्नी रंगोली बना रही थी। आसपास के बच्चे पटाखे फुलझड़ियां जलाने में व्यस्त थे। जैसे ही पत्नी की नज़र मोतीराम पर पड़ी, वो उसे देखकर मुस्कुरा दी और बरबस ही उसका ध्यान उसके चेहरे से फिसलता हुआ उसके हाथ वाली मिठाई की थैली पर चला गया और उसकी मुस्कान और बढ़ गई। मोतीराम फीकी सी मुस्कान लिए घर में दाखिल हुआ और अपने बच्चे को आवाज़ दी, जो अपने पिता के आगमन से बेखबर मोहल्ले के बच्चों को पटाखे जलाते देख रहा था। पिता की आवाज़ सुन वो सरपट अंदर आ गया और पिता के हाथ से थैली छीनकर उसमें रखे मिठाई के डिब्बे को बाहर निकालकर उसमें रखी बर्फी खाने लगा। मोतीराम अपने बेटे को देख रहा था और उसकी पत्नी उसे। पत्नी को पति के चेहरे के भाव कुछ अजीब लग रहे थे। ये वो चेहरा नहीं था जो सुबह काम पर जाते वक्त उत्साहित था। ये वो चेहरा नहीं था जो मिठाई लाकर हाथ में देते वक्त होता है। उसने अंदर आकर पूछा तो मोतीराम बोला, साहब ने मिठाई दी है, देखो। उन्होंने खुद मेरे पास आकर मुझे मिठाई का डिब्बा दिया और कहा, मोतीराम तुम मेरे सबसे करीबी आदमी हो। कहते हुए उसका गला भर्रा गया और वो मिठाई का डिब्बा पत्नी की ओर बढ़ाते हुए बोला, लो तुम भी चखो। पत्नी ने पति की आंखों में झांक कर देखा तो वो आंखें कुछ चुरा रही थी। उन आंखों में खुशी की जगह नमी थी, टीस थी, हताशा थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। एक बड़ी सी मिठाई की टोकरी लिए गोयल साहब स्वयं खड़े थे। मोतीराम को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या वो कोई सपना देख रहा है? साहब ने मुस्कुराते हुए मिठाई की टोकरी और एक लिफाफा मोतीराम को थमाया। मोतीराम कभी मिठाई की टोकरी तो कभी साहब की ओर देखता। उसकी जुबान जैसे उसके हलक में फंस गई हो। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। वो टोकरी अपनी पत्नी को थमाकर साहब के चरण छूने के लिए नीचे झुका ही था कि गोयल साहब ने उसे रोक लिया और बोले, पगले, मैं तुझे कैसे भूल सकता हूँ। कहते हुए उन्होंने मोतीराम को गले से लगा लिया। मोतीराम की आंखों से आंसुओं की धार रुकने का नाम ना ले रही थी। आज लगा जैसे कृष्ण स्वयं चलकर सुदामा के घर आए हों। बस यही थी मेरी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया शेयर, लाइक, कमेंट और
सब्सक्राइब जरूर करें। सुनते रहिए कहानियां दिल से विनोद शर्मा के साथ।